नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। यहाँ लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे आपको ये सब चीजें हम लोगों ने दिखाई थी। यहाँ पे बस काम जस्ट स्टार्ट हुआ था और अभी आप देखिए कितना कुछ अपडेट हो चुका है। जैसा कि पूरा प्रोजेक्ट हमने आपको विजिट कराया, ये गेटेड सोसाइटी है। दो इसके गेट्स हैं, गनमैन गार्ड्स रहेंगे, सीसीटीवी सर्वेलांस रहेगा, पावर बैकअप रहेगा। जो बेसिक कम्युनिटीज एक सोसाइटी में होती हैं वो सारी हम दे रहे हैं। 25 फीट रोड का पूरी सोसाइटी में आपको ब्लॉकिंग रोड दिखेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द प्रॉपर्टी पल्स। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ मेट्रो रेल इंफ्रा की बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो कुछ लोग हमारे व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका बहुत कम बजट होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिलने वाला है। तो हमारे साथ है सूर्या जी, जो इस प्रॉपर्टी के बारे में और भी डिटेल्स देने वाले हैं हमें। तो सूर्या जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। रुचि मैम, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आज जिस प्रॉपर्टी पे शूट करने आई हूँ, यहाँ का मैं एक दो बारी ना पहले भी शूट कर चुकी हूँ, बट हमारे व्यूवर्स को और भी डिटेल्स चाहिए थी यहाँ के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें अपडेट हुई हैं पहले से यहाँ पे, राइट? तो ये बताइए कि जैसे इस प्रॉपर्टी की एमिनिटीज क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो बहुत सी चीजें, मार्केट, स्कूल, इनको ना कनेक्ट कर, हम इजीली कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले तो जिस रायता रोड से आप आए होंगे, जी, ये जी। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। हाँ जी। तो ये आपका किसान पथ पे खत्म होता है। तो जी। किसान पथ यहाँ से शहीद पथ, आउटर रिंग रोड सारा ही प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 40 फीट रोड बन रही है। हाँ। तो इन दी कमिंग डेज और इन अ ईयर आप देखेंगे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा। एसी और नॉन एसी बसेस आपका रायता रोड से ही निकलेंगी। पहले से तो काफी चीजें बहुत अपडेट हुई है यहाँ पे। आइए मैम, आपको पूरा प्रोजेक्ट का हम टूर कराते हैं। चलिए। ये हमारा गेट नंबर 1 है। हाँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। हाँ। और इसके ऑपोजिट जो लैंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम प्लॉट्स की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं। आप सबको ऐसा पता ही होगा ये चीज़ कि लास्ट टाइम जब हमने यहाँ की वीडियो अपलोड की थी, जब भी शूट किया था, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है और भी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुई हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं वीडियो बनाने आई थी तो 1-2 यूनिट ही बचे थे, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुका था। तो सूर्या जी बताइए कि यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सोसाइटी में लोग रहना चाहें। और मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी है गेटेड सोसाइटी, दो रूम्स। हाँ। देखें, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। टोटल जो प्लानिंग है हमारी वो 5.5 से 6 बीघे में है। अप्रॉक्स 167 हाउसेज होंगे। अरे वाह। कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 15-20 फैमिलीज आके हाँ, वो तो शिफ्ट हो चुकी है लास्ट में। 35 से 40 घर का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो भी फैमिलीज जो भी आएंगी वो आके रहने लगेंगी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बाकी डेवलपर्स की तरह कि हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब पोजीशन लेंगे। अगर आपका एक घर बन गया, आप आगे कॉलोनी में रह सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है इस साइड की। एंड एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न, हम प्रॉपर 25 फीट का रोड दे रहे हैं आपको। आपका ड्रेनेज हटाने के बाद, आपका ड्रेनेज का जो नालियों का सिस्टम है पूरा हटाने के बाद आपका प्रॉपर 25 फीट का रोड है। आप यहाँ भी देख सकते हैं फैमिलीज रह रही हैं। सारा ही सिंप्लेक्स 2 BHK और 1 BHK। जैसा कि देख रही होंगी रुचि जी, आप यहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। जिन जिन लोगों को हमने घर बनाया था उनको पोजीशन दे दिया है। हम किसी भी मतलब पूरे कंप्लीट होने के प्रोजेक्ट का वेट नहीं कर रहे हैं। आपका एक भी घर बन गया, आप आके पोजीशन ले सकते हैं। देख रहे होंगे कि आप फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी एंजॉय कर रही हैं। प्रॉपर 25 फीट का रोड दिया है, टाइल रोड है। तो सूर्या जी अभी हमने यहाँ पे तो चीजें अभी देख ली, डिटेल्स कवर कर लिया है, तो क्या आप हमें कोई सैंपल हाउस दिखा सकते हैं यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को देखना है? हम यहाँ से आगे चलेंगे। हमारा जो गेट नंबर 2 है वहाँ पे हमारा एक सैंपल हाउस है। 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK है। उसको हम अच्छे से देख लेते हैं क्या एमिनिटीज उसमें हम ऑफर कर रहे हैं। हाँ, यही जानना है। तो अब हम आ चुके हैं गेट नंबर 2 पे, जहाँ पे आपको हम अपना ये सैंपल हाउस दिखाने वाले हैं। सूर्या जी ये बताइए, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या इन सब की रजिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी? सभी यूनिट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है। हमें इन्हें पोजीशन देना है। जी। 800 स्क्वायर फीट के ये मकान बन रहे हैं। हाँ। इसमें ये 840 है, 815 है और 805 है। ओह। तो ये 2 BHK होंगे, इनका थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। जी। अरे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहती थी कि एक बार मुझे फिर से बता दीजिए कि इस एरिया का, यहाँ की इस प्रॉपर्टी का कनेक्टिविटी, एमिनिटीज क्या है? मैम कनेक्टिविटी की आप बात करेंगे तो रायता रोड ऑलरेडी 40 फीट अप्रूव हो गया। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इन दी कमिंग डेज यहाँ पे 40 फीट प्रॉपर रोड होगा। तो ये आपका रोड वहाँ पे किसान पथ पे, शहीद पथ पे जाके खत्म होता है। तो कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर होगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। कोई भी चीजें आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं इस जगह से। आपका स्कूल और हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, यहाँ पे सब कुछ 2 किलोमीटर रेंज में है, सारा कुछ है ना। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं घर की तरफ और जानते हैं सूर्या जी से यहाँ पे क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं इस घर में, क्या चीजें। ये 600 स्क्वायर फीट का सैंपल है हमारा 2 BHK। इसका 20 फीट का फ्रंट है, 30 फीट का डेप्थ है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो छोटा सा एक पार्किंग स्पेस है, 9.5 बाई 9.4 में। 2 व्हीलर्स यहाँ पे आराम से पार्क हो सकता है। डेफिनेटली मैम, 2 व्हीलर्स आपके आराम से आ जाएंगे। समरसेबल का कनेक्शन आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी से कनेक्टेड आपका ड्रॉइंग एरिया है।
जिसमें हम आपको फॉल सीलिंग देते हैं, वॉलपेपर देते हैं। इस रूम का डायमेंशन अगर आप बात करेंगे तो ये भी 9.5 बाई 9.4 के स्पेस पे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसका जो ये वॉलपेपर है, क्या अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं? यस मैम, दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आप चेंज और कस्टमाइज करा सकते हैं। इवन जो टाइल्स आप देख रहे हैं 2x2 के, ये भी चेंज और कस्टमाइज करा सकते हैं ताकि आपका एक घर आपके हिसाब से डिजाइन हो पाए। बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर चलिए आगे चलते हैं किचन की तरफ। इसी से कनेक्टेड आपका डाइनिंग एरिया है, ये 12.5 बाई 8 में है। इसमें आपका मॉड्यूलर किचन स्पेस है यहाँ पे। मॉड्यूलर किचन हम आपको देते हैं, जैसे टाइल्स का पार्ट है, माइका का पार्ट है, ये सब आप चेंज और कस्टमाइज करा सकते हैं जी। इसी से ही कनेक्टेड आपका ओटीएस है वेंटिलेशन के लिए, जहाँ पे हम बेसिन लगा के देते हैं। और 6 बाई 5 के स्पेस पे कॉमन वॉशरूम है। 7-8 फीट तक आपको टाइल्स मिल जाती है नेसेसरी टैप फिटिंग के साथ। ये भी आप चेंज और कस्टमाइज करा सकते हैं, इंडियन या वेस्टर्न, ये आपकी चॉइस पे है। ओह वाओ। और इसी से कनेक्टेड आपके दोनों बेडरूम्स हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है यहाँ पे। यस, जब भी यहाँ पे काम चल रहा है, ऑफिस की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। आपको आइए दूसरा रूम दिखाते हैं। दोनों ही बेडरूम, सेकंड बेडरूम है राइट? ये सेकंड बेडरूम है। दोनों ही बेडरूम का साइज सेम है, 9.5 बाई 10 पे बने। हाँ। आप अगर देखेंगे सीलिंग पे तो पूरे ही घर में पीओपी प्लस माइनस है। हाँ। और ड्राइंग रूम में हम आपको फॉल सीलिंग ऑफर करते हैं। वेंटिलेशन भी काफी अच्छी दी गई है। जो भी विंडो डोर्स आप देख रहे हैं सारे ही कंप्रेस मेम्ब्रेन के डोर्स है, सब पे 7 इयर्स की वारंटी है जी। एट द सेम टाइम जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आप देख रहे हैं सारी स्टैंडर्ड हमने यूज किए हैं। आप किचन देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन है ये। नहीं, किचन अब तो इसमें बहुत जैसे ही माइका अच्छा का है। पार्ट है, ये भी क्लाइंट अपने हिसाब से कस्टमाइज और चेंज करा सकता है। टाइल्स का पार्ट है, ये भी कस्टमाइज क्लाइंट अपने हिसाब से चेंज और कस्टमाइज करा सकता है। बेस्ट पार्ट है इस घर का कि आप यहाँ पे टाइल्स या फिर वॉलपेपर जो भी है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो आइए अभी चलते हैं हम लोग रूफ टॉप पे, देखते हैं वहां पे क्या दिया गया है। स्टेयर्स पे भी हमने आपको प्रॉपर टाइलिंग दे रखी है यहाँ पे, वो अपने हिसाब से आप चेंज और कस्टमाइज करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करा के दिया गया है स्टेयर्स पे। वेंटिलेशन के लिए आप विंडोज देख सकते हैं, दोनों ही तरफ आपको विंडोज मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। अभी आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो भी सीढ़ियों पे काम करके टाइल्स लगा के दिया गया है। जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि ये कितना अच्छा इन्होंने काम करवाया है। टाइल्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है। तो अभी हम रूफ टॉप पे आ चुके हैं। यस मैम, ये टेरेस का पार्ट है आपका। हम मम्टी बना के वाटर टैंक लगा के देते हैं। ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट का। आप एक वॉल देखेंगे जी। जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं, ये वॉल कॉमन रखते हैं। हमारी सेपरेट वॉल है, 8 इंच की है, 4 इंच आपकी है, 4 इंच बगल वाले की। तो इन फ्यूचर आप इसके ऊपर भी इजीली बनवा सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच के पूरा घर का काम किया हमने इवन वॉशरूम के भी पाइप छोड़ रखे हैं, तो आप हाँ। इसके इन फ्यूचर इसके ऊपर भी आप बनवा सकते हैं। अरे वाह। सामने आप देखेंगे तो घर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ये 800 स्क्वायर फीट के मकान बन रहे हैं 2 BHK, और इसमें भी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने यहाँ का तो बता दिया कंस्ट्रक्शन चल रजिस्ट्री हो गई है, वो जो सामने दिख रहा है वहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके बन रहे हैं क्या? मैम ये टोटल पैच की अगर आप बात करेंगे तो 5.5 से 6 बीघे में इसमें टोटल 167 हाउसेज होंगे, जिसमें से 15-20 फैमिलीज ऑलरेडी आके यहाँ पे रहने लगी है। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हम किसी भी फैमिली को रोक नहीं रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, डेवलपमेंट हम कंप्लीट करेंगे तब आपको पोजीशन देंगे। आपका अगर एक भी यूनिट तैयार है, आप आके सीधे पोजीशन ले लीजिए, रहना शुरू कर दीजिए। अरे वाह। चलिए फिर हम लोग देखते हैं जो अभी नया प्रोजेक्ट इनका बन रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो उसके भी डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए सूर्या जी, हम व्यूअर्स को उसके भी डिटेल्स दे दीजिए आप। तो अभी जो आप ये नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे आपको ये सब चीजें हम लोगों ने दिखाई थी। यहाँ पे बस काम जस्ट स्टार्ट हुआ था और अभी आप देखिए कितना कुछ अपडेट हो चुका है। तो ये बताइए सूर्या जी, जो ये चीजें भी बन कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है या फिर हो रही है? यूनिट्स की रजिस्ट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है। हमें जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको पोजीशन देना है। तो अभी हमारे व्यूवर्स जो होंगे, अगर उन्हें कुछ लेना होगा, कोई फ्लैट या घर, तो उन्हें आप कौन सा देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। हमारे पास हमने अभी लास्ट पैच अभी अपना ओपन किया है, जो कि ईस्ट फेसिंग पैच है। अब जो बुकिंग्स हो रही हैं, हाँ। जो भी क्लाइंट उसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने लास्ट वाले पैच में दे रहे हैं, दैट इज अ ईस्ट फेसिंग पैच। यहाँ से जाने के बाद बस हम राइट लेंगे, वो पैच विजिबल हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे लास्ट पैच पे, जहाँ पे बुकिंग्स अवेलेबल है। वहाँ पे अभी कोई बुकिंग्स नहीं हुई है, बाकी यहाँ पे सारी यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी है ऑलरेडी। तो चलिए वहीं पे चल के बाकी की बातें वहीं करते हैं। प्रॉपर मैम जैसे रोड्स की आप बात करेंगे तो 25 फीट का प्रॉपर ब्लॉकिंग रोड रहेगा यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम हटाने के बाद, हाँ। जो नालियों का स्पेस है वो सब हटाने के बाद 25 फीट का प्रॉपर रोड रहेगा। यही रोड आपका अंदर जाएगा। हमारा जो लास्ट वाला पैच है, हाँ। इसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जो हम बुकिंग्स कर रहे हैं वो इस वाले पैच में हमने ओपन किया है। अगर आप इस सामने ऑप्ट करते हैं तो आपका ईस्ट रहेगा, और आप इसके ऑपोजिट ऑप्ट करते हैं तो वो वेस्ट फेसिंग पैच रहेगा। ये पूरा इतना बड़ा पैच है हमारा। अभी हमारा एक रोड का भी प्लान है यहाँ से निकालने का। 20 फीट का हम रोड निकालेंगे जो आपका रायता रोड पे कनेक्ट होगा।
बिकॉज ये काफी लंबा डिस्टेंस है जी। अगर कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। आपको हमने सारी डिटेल्स तो अभी दे दी है, आपने जितनी भी चीजें अभी तक जो आपको सूर्या जी ने बताई है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिविटी बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, सब कुछ आपके आसपास अवेलेबल हो रहा है। सारी डिटेल्स तो सूर्या जी ने हमें बता दिया है, सब कुछ एक एक चीज आपको बारीकी से बताई गई है इस वीडियो में। तो ये सब जानने के बाद मुझे पता है कि आप लोग सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हाँ इसका प्राइस क्या होगा। तो हम जानते हैं सूर्या जी से कि सूर्या जी इस प्लॉट को, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे खरीद सकते हैं, ईएमआई, बैंक लोन, ये सब चीजें आप डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जैसा कि पूरा प्रोजेक्ट हमने आपको विजिट कराया, ये गेटेड सोसाइटी है, दो इसके गेट्स हैं, गनमैन गार्ड्स रहेंगे, सीसीटीवी सर्वेलांस रहेगा, पावर बैकअप रहेगा, जो बेसिक कम्युनिटीज एक सोसाइटी में होती हैं वो सारी हम दे रहे हैं। 25 फीट रोड का पूरी सोसाइटी में आपको ब्लॉकिंग रोड दिखेगा। अभी जो आप पाम ट्रीज देख रहे हैं छोटे ही 18-20 फीट के बड़े पाम ट्रीज लगाएंगे। ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं अभी सब टेम्परेरी बाउंड्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद परमानेंट बाउंड्रीज रहेंगी, ग्रिल्स लगा के हम कवर्ड कर देंगे ताकि सिक्योरिटी बहुत जल्दी चीजें अपडेट हुई हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने यहाँ पे शूट किया था अभी 1 महीने भी नहीं हुएंगे, तब ये चीजें बस स्टार्ट हुई थी और बहुत सी चीजें अपडेट हो चुकी है अभी आप ये 3 से 4 महीने बाद आएंगे तो आपको 50-60 फैमिलीज यहाँ पे रहती हुई दिखाई देंगी। अभी ऑलरेडी बहुत फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा काफी औरतें बैठ के ऐसे बातें करते हुए दिखाई दी हैं, बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए हैं, मतलब बहुत ही फैमिली टाइप में यहाँ पे माहौल अभी यही लग सब रहा है। सोचते हुए मैम हमने इसमें एक पार्क का भी प्लान किया आगे जब हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अभी प्राइमा फेसाई हमारा कंसर्न है अपने क्लाइंट को पोजेशन देना, उनका घर हम जल्दी से जल्दी बनाएं और उनको पोजेशन दे। तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद सारे घर का हम आगे पार्क का भी प्लान कर रहे हैं। ओह नाइस। सूर्या जी एक क्वेश्चन और था मेरा, ये फाइनेंस की बात करते हुए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जैसे ये जो प्रॉपर्टी आपने मुझे दिखाई है, डिटेल्स दिखाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट मेरे व्यूअर्स को ये बात आप बताइए कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपना घर ले रहे हैं या कुछ भी, तो वो क्यों लें? ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या चीज है जो उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहिए? मैम सबसे पहले तो देखिए, कभी भी आप हमसे लें या कहीं लें प्रॉपर्टी, 3 चीजें उसमें चेक करें। अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका खसरा नंबर, गाटा नंबर होता है। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आप भूलेख पे चाहिए खसरा नंबर, गाटा नंबर चेक करिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी साइट का टोटल एरिया 55,000 या 60,000 स्क्वायर फीट है, तो वो खसरा नंबर, गाटा नंबर से आपको एग्जैक्ट एरिया दिखा देगा ऑनलाइन। अरे वाह। सेकंड स्टेप होता है इसका कि लैंड यूज कन्वर्जन। इवन ये मुझे भी नहीं पता था, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया। सेकंड स्टेप होता है इसको क्रॉस चेक करने का, इसका लैंड यूज कन्वर्जन। अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पे आपको कोई भी रेसिडेंशियल एक्टिविटी प्लान करनी है, तो उसका आपको प्रॉपर एसडीएम ऑफिस से लैंड यूज कन्वर्जन लेना पड़ता है। लैंड यूज कन्वर्जन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आप अप्लाई करते हो, आपको 15 to 20 वर्किंग डेज में रिसीव हो जाता है। एक दूसरा लैंड यूज कन्वर्जन होता है जहाँ पे 45-50 डेज आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉपी एज पर दी गाइडलाइंस एसडीएम ऑफिस से लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी जाती है, जस्ट फॉर नोटिफिकेशन पर्पसेस कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो ये दूसरी चीज आप तहसील से चेक कर सकते हैं। अगर कहीं का भी 143 कन्वर्जन है, तहसील से आप चेक कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दाखिल खारिज लैंड बेसिकली आपका खेती और किसानी के लिए है। तो अगर आपको रेसिडेंशियल एक्टिविटी प्लान करनी है तो उसका प्रॉपर आपको लैंड यूज कन्वर्जन कराना पड़ेगा, जिसको अब हम धारा 80 भी बोलते हैं। उसकी पुरानी टर्मिनोलॉजी थी 143। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, बैंक्स अगर कहीं पे फंडिंग कर रहे हैं, बैंक से ज्यादा ड्यू डिलिजेंस किसी का नहीं होता। तो जनरली अगर कोई बैंक लोन कर रहा है किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो 100 ईयर्स की उनकी लीगल टीम डीड वेरीफाई करती है। सपोज करिए हमने किसी पार्टी से ये लैंड लिया, इससे पहले किसके पास था, वो पूरा 100 ईयर्स का चेन डीड वेरीफाई करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रॉपर्टी कहीं बैंक के पास मॉर्गेज हो। तो अगर कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट पे लोन कर रहा है, तो बैंक से ज्यादा ड्यू डिलिजेंस किसी के पास नहीं है। ये 3 चीजें आप वेरीफाई करेंगे तो दैट मींस की प्रॉपर्टी इज ओके। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये चीज, मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक साथ अमाउंट देके घर खरीदना, तो उनके लिए ये बता दीजिए कि ईएमआई या बैंक लोन कैसे होगा? मैम बैंक लोन के लिए एज फार एज हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं जी, तो वहाँ से इजीली आपको लोन मिल जाता है। डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। आप सपोज करिए कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा, आप 50,000 60,000 सैलरी पाते हैं, कोई आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, ईएमआईज नहीं जा रही है, तो बैंक उस केस में आपका प्रोफाइल कंसिडर करता है, 80-85% तक की फंडिंग कर देता है। अगर कोई है, मान लीजिए कोई भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी इनकम मंथली 25 से 30 हजार ही है, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। आरबीआई कहता है कि जितनी आपकी इनकम है उसका 50% लोन टू वैल्यू होता है। मतलब अगर आप 25,000 कमाते हैं तो 12,500 रुपए आप ईएमआई पे कर सकते हैं। रेस्ट जो पोर्शन है वो आपके अपने एक्सपेंसेस के लिए है। तो आपकी एलिजिबिलिटी 10 से 12 लाख की लोन की बनती है अगर आप 25,000 रुपए
कमा रहे हैं महीने में। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जी। इसका प्राइस मुझे बता दीजिए कि इस फ्लैट का, इस घर का प्राइस क्या है? मैम स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे 14 लाख रुपए से है, जिसमें 450 स्क्वायर फीट का 1 BHK है विद मम्टी। और ये जो सैंपल हाउस आपने देखा था, जी ये 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK विद मम्टी, जी। इसका प्राइस है 18 लाख रुपीस। ओ, हमारे पास 800 भी अवेलेबल है, 1000 स्क्वायर फीट भी अवेलेबल है। 800 आपका पड़ेगा 24 लाख का 2 BHK विद मम्टी, और 1000 जी। स्क्वायर फीट आपका पड़ेगा 30 लाख रुपए का बहुत विद ही मम्टी। अफोर्डेबल है यहाँ पे घर, और कनेक्टिविटी जिस हिसाब से यहाँ कनेक्टिविटी है उस हिसाब से ये यहाँ पे घर बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत बजट फ्रेंडली है जैसे कि आपने बताया। एक बार फिर से बता दीजिए क्या प्राइस बताया था आपने? मैम आपका स्टार्टिंग 14 लाख से 450 स्क्वायर फीट का आपका मकान 1 BHK 14 लाख का है। जी 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK आपका 18 लाख रुपए का। जी 800 स्क्वायर फीट का आपका 24 लाख का, और 1000 स्क्वायर फीट का 30 लाख का। 4 साइजेस है हमारे पास। ओके। बाकी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंड करती है, आप किसको ऑप्ट करना चाहते हैं। तो सारी डिटेल्स तो हमने जान ली, आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से बारीकी से हमें बताया, समझाया है। तो अब मुझे आपसे ये जानना था कि आप अब हमें अपना कोई कांटेक्ट या फिर कुछ कोई ऐसा नंबर दीजिए जिस पे आप 24/7 अवेलेबल रहे। जैसे अगर हमारे व्यूवर्स को आपसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे विजिट करना है, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट मैम करें? डायरेक्टली वो बात कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे, फोन पे। जी मेरा नंबर है 9984453888। जी, व्यूवर्स को बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। 9984453888। तो सूर्या जी ने तो अपना कांटेक्ट आपको बता दिया, डायरेक्टली आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो कंपनी का नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा मेहनत आपको दिख रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।